गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने 14th एग्जाम्पल तक और उसकी डू योर सेल्फ प्रॉब्लम भी कर ली थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 15 कर रहे हैं। HCF of two given numbers is 18. The product of two numbers is 12,960. Find their LCM. We know that students solution LCM into HCF equals to product of two numbers, यानी एक रो से B। तो where HCF is 18, तो LCM अपने को निकालना है और HCF कितना दिया हुआ है 18 इक्वल्स टू कितना है 12,960। तो LCM इक्वल्स टू 12,960 डिवाइड में 18। तो इसमें आप डिवाइड करोगे तो 18 7 जा डिवाइड होगा यहाँ पे 720, यानी कि आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर ये आएगा आपके पास। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो हैंस LCM इज 720। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं डू योर सेल्फ 15। तो इसमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 1600 and its and their HCF is 5. Find the LCM of two numbers. Find क्या करना है, find the LCM of two numbers. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सॉल्यूशन के अंदर क्या करोगे कि we know that LCM into HCF equals to product of two numbers, product of two numbers that is एक रो से B। तो LCM अपने को फाइंड आउट करना है और HCF अपने को दिया हुआ है, LCM निकालना है। HCF दिया हुआ है 5 और प्रोडक्ट कितना है 16,000। तो LCM की वैल्यू क्या आएगी 16/5। डिवाइड करोगे आप 3 और यहाँ पे 1 2 और 320 आपके पास ये आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। 3 पर्सन हैं और वो स्टेप ऑफ टुगेदर and their step measure 40 centimeters, 42 centimeters, 45 centimeters respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो स्टूडेंट आप क्या है हिंट रखोगे आपके पास। हिंट में क्या दिया हुआ है, अगर मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा हो, मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे LCM फाइंड आउट करोगे और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या ग्रेटेस्ट कोई भी एलिमेंट निकालना हो तब आप क्या करोगे HCF निकालोगे। ये आप ध्यान रखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है GCD। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के लिए, और लीस्ट कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आप क्या निकालोगे तो ये LCM। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन है मल्टीपल, तो ये क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस के लिए होगा। आप इन चीज़ों को माइंड में रखोगे। नेक्स्ट इसी का सोल्यूशन करते हैं हम। अब मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो LCM निकालना है। तो यहाँ पे 40 को सोल्व करोगे तो 20 2 10 2 5 5 1। तो आप इसके फैक्टर बना लोगे। 42 के फैक्टर बनाओगे तो 2 21 3 7 7 डिवाइड करोगे 1, और 45 के फैक्टर बनाओगे तो 3। तो आपके पास क्या होगा 15 3 5 5 1। तो यहाँ पे 40 इक्वल्स टू लिखोगे आप 2 का क्यूब इंटू में 5, 42 लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 45 लिखोगे 3 का पावर 2 इंटू 5। तो यहाँ LCM निकालोगे, LCM ऑफ 40 42 45 इक्वल्स टू 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 इंटू में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 इंटू में 5 इंटू में 7। यहाँ से आप इनको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा आपको 8 9 5 7। तो ये हो गया 40 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 360 इंटू में 7। तो यहाँ पे 0 42 4 और यहाँ पे 25। तो ये आंसर आपके पास है बनेगा।
तो 2520 इसका आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम डू योर सेल्फ 16 कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दोगे आप हैंस मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, मिनिमम डिस्टेंस covered by each 2020 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डू योर सेल्फ 16, 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of some length. What is the greatest length of each plank? तो डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बोला था कि मिनिमम डिस्टेंस लेंथ पूछी जाए, डिस्टेंस पूछी जाए तो आप एलसीएम निकालते हो, ग्रेटेस्ट के लिए आप एचसीएफ निकालोगे। तो इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट निकालना है, आप कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं करोगे। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 21, ये 3 से डिवाइड करोगे 7, 7 से डिवाइड करोगे 1, नेक्स्ट करोगे 49 को 7 से डिवाइड करोगे 7, 7 से डिवाइड करोगे 1, यहाँ पे आपके पास 63 है, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर होगा 21, 3 से डिवाइड करोगे 7, 7 से डिवाइड करोगे 1। तो 42 के जो फैक्टर होंगे 2 × 3 × 7, 49 के होंगे वो 7 × में 7, और यहाँ पे 63 के होंगे 3 × में 7। तो आपके पास कॉमन कौन है? तो एचसीएफ के लिए कॉमन निकालते हो तो एचसीएफ ऑफ 42, 49 एंड 63, तो इसका आंसर आपके पास 7 कॉमन होगा। तो यही आपके पास है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट 17, 3 bells in 3 different colleges ring after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively if they all ring simultaneously at 5 p.m. यानी कि 5 बजे वो क्या है बजती है एक साथ, then 8 what time will they again ring simultaneously? तो वो दोबारा कब से कितने टाइम पे वो रिंग अगेन बेल करेगी। तो यानी कि हम बोलेंगे कि एलसीएम निकाल लो, कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो किसका सॉल्यूशन के अंदर 48 सेकंड का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे कितना होगा 2 4, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे 1। नेक्स्ट 72 में 2 से डिवाइड करोगे 36, 2 से डिवाइड करोगे 18, 2 से डिवाइड करोगे 9, और 3 से डिवाइड करोगे 3, और 3 से डिवाइड करोगे 1। 108 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो 5 4, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे 27, 3 से डिवाइड करोगे 9, 3 से डिवाइड करोगे 3, और 3 से डिवाइड करोगे 1। तो आपके पास ये क्या है 48 को 2 की पावर 4 इंटू में 3 लिखा, 72 को आपने 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 लिखा, और 108 को आपने लिखा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3। तो एलसीएम ऑफ 48, 72, 108 इक्वल्स टू में यहाँ 2 की पावर मैक्सिमम है 4 और 3 की पावर है 3। तो आप इनका आंसर निकालोगे तो आंसर होगा 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे 27 से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 ये आएगा 432 सेकेंड। तो आपके पास ये इतनी सेकंड्स के बाद दोबारा बेल करेगी, यानी रिंग दोबारा होगी। तो ये हमारे पास क्या है, जो इसमें 60 का डिवाइड करें तो ये हमारे पास 7 मिनट एंड 12 सेकंड आएगा। क्या आएगा 7 मिनट एंड 12 सेकंड आएगा, जो कि 5 PM पे आपने कॉल किया था इनको एक साथ। तो दोबारा कब होगी कि वो 5 यहाँ पे लिख सकते हो आप, टाइम व्हेन दे विल अगेन रिंग, यानी कि 5 पास्ट यानी 5 बज के 5 पास्ट 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो इस पे वो क्या है बेल करेगी। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो इसे। नेक्स्ट डू योर सेल्फ प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट कर रहे हैं डू योर सेल्फ 17, 5 bells began to toll together and toll respectively at a interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. How many times they will toll together in 1 hour excluding the one at the start? तो आपके पास ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अलग पूछा गया कि 1 घंटे के अंदर वो कितनी बार बेल होगी।
तो यानी कि हाउ मैनी टाइम्स दे विल टुगेदर, वो एक साथ कितनी बार टॉल होगी कि वन और एक्सक्लूडिंग दैट वन एट द स्टार्ट। तो यहाँ पे आप एलसीएम निकालोगे किसका, एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12। तो इसका एलसीएम निकालने का जो आपके पास मेथड है, तो इसमें सबसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, इंटू में 7। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे इनको, तो 8 इंटू में 9 इंटू में 7, तो ये फार्मूला आपके पास बनेगा। सॉरी, इसका जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा, 72 इंटू में 7, तो ये 4 और 50। तो यहाँ पे इतनी सेकंड्स आ गई, आपके पास 5004 सेकंड्स होगी। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इनको मिनट बना रहे हैं, तो इसमें 60 का डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट ये समथिंग डिवाइड करना एक बार इसमें कि 6 8 जा 48, 2 बचेगा आपके पास तो 24, और वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपके पास ये क्या होगा 24, यानी कि 6 4 जा 24। तो 8 मिनट 4 सेकंड आएंगे आपके पास। तो यहाँ पे 8 मिनट और 4 सेकंड आपके पास बन रहे हैं। तो वो 1 घंटे में कितनी बार, ये इतनी बार पे रिपीट हो रहा है, तो आपके पास 1 घंटे में कितनी बार 8 मिनट बन रही है। तो ये इसको 7 8 जा 56 और 8 8 जा करेंगे तो 64, तो वो ज़्यादा हो जाएगी। 1 घंटे में कितनी बार डायल कर सकता है ये, तो ये टोल टुगेदर कितनी बार करेगा, 7 टाइम्स करेगा। तो आपके पास आंसर क्या होगा, 1 आवर में 7 टाइम्स। तो आपके पास है इस प्रकार से आंसर है बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो, एन इरेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कहीं भी आपके पास उसके डिजिट हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, स्टॉप नहीं होंगे, जैसे कि 0.1 2 3 4 6 7 8 ऐसे चलते जाएंगे। तो एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग decimals, that is it cannot be in the form of p divide q, or p and q are both integers but q not equals to 0। जो रैशनल नहीं है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो ये आपके पास बोलोगे कि डजंट रैशनल, दैट इज इरेशनल। तो आप ये बोलोगे कि एग्जांपल देख रहे हैं हम, फर्स्ट एग्जांपल है कि 0.12112, ये आपके पास 1 2 1 1 2 और 1 1 1 2 1 1 1 1 2 इस प्रकार से आपके पास पैटर्न बन रहे हैं, तो वो इरेशनल नंबर है। सेकंड पढ़ रहे हैं हम √2 √3 √5, तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है। और थर्ड पढ़ रहे हैं हम कि 3 √2 5 √7, तो आपके पास ये भी इस प्रकार के इरेशनल नंबर हैं। तो दीज आर इरेशनल नंबर, इन नॉट रैशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। थ्योरम कर रहे हैं थर्ड, लेट p बी ए प्राइम नंबर। लेट p बी ए प्राइम नंबर। स्टूडेंट क्या कर रहे हो कि आपके पास p प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या होती है, नेचुरल नंबर हुज डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ। तो इफ p divides a square, then p prime number p divides a square, then p divides also p divides a square, then p divides a, where a is a positive number. A is a positive number. एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको कि 5 अगर 25 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 25 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 को भी डिवाइड कर रहा है, तो p इज ए प्राइम नंबर, यानी p इक्वल्स टू 5 और a स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो इसी टाइप से आप इनको कर सकते हो। तो स्टूडेंट आप ये भी देखना कि अगर p इक्वल्स टू 3, तो वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर यानी कि 81 को, तो a स्क्वायर 81 को, तो आपके पास तो p3 है वो डिवाइड करेगा इसके रूट को यानी कि 9 को भी। तो आप इस प्रकार से भी इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या कहता है, प्रूव दैट √2 is an irrational number।
तो रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। तो प्रूफ में क्या करोगे आप, सबसे पहले लेट करोगे, लेट अस अज्यूम दैट ए डबल एस यू अमी है, अज्यूम दैट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है, बट रैशनल नंबर है, लेट कर लिया। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो रैशनल नंबर है वो फॉर्म ऑफ किसके होंगे, फॉर्म ऑफ पी डिवाइड क्यू या ए डिवाइड बी। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, पी डिवाइड क्यू, और पी एंड क्यू आर ए को पॉजिटिव नंबर, यानी कि को प्राइम पॉजिटिव नंबर ले सकते हो आप। तो इसको आप पी डिवाइड क्यू लिखा, और यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0, लेट ये आपके पास ए डिवाइड बी फॉर्म है, और वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। आप यहाँ लिखोगे ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव नंबर। को प्राइम का मीनिंग है कि जीसीडी ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, 1। तो इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। तो इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। 1 से डिवाइड ए होगा, 1 से डिवाइड बी होगा। इस प्रकार से आप इनको याद रखोगे। तो पॉजिटिव इंटीजर और एंड बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड कर रहा है वो 0 आपके पास नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, रिपीट करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल नंबर जो पी डिवाइड क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। हमने लेट कर लिया कि ए डिवाइड बी करेगा, ए और बी में ऐसा रिलेशन ले लिया कि वो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जीसीडी 1, यानी HCF 1 होना। तो HCF 1 होना का मतलब है कि 1 इसको डिवाइड करेगा, 1 इसको डिवाइड करा, इससे अलावा कोई भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, रूट टू इक्वल टू में ए डिवाइड बी, तो ए बराबर क्या हुआ, रूट टू बी। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, तो ए स्क्वेयर बराबर 2b का स्क्वेयर। तो 2b ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इज प्राइम, तो 2 इज प्राइम डिवाइड से ए स्क्वेयर, देन 2 इज डिवाइड से ए। तो आपने ये थ्योरम थर्ड लगा दी कि ए 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड करेगा ए को। नाउ अब कोई भी एलिमेंट डिवाइड करता है तो आप लिखोगे 2 ए इक्वल्स टू 2 इंटू सी, और सी अनदर पॉजिटिव नंबर। तो लेट ए इक्वल्स टू 2c। नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू रखोगे आप, तो 2b का स्क्वायर इक्वल्स टू में 4c का स्क्वायर, इसको कैंसिल करोगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू में 2c का स्क्वायर। यहाँ से 2 डिवाइड करेगा, तो 2 इज प्राइम डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 इज डिवाइड से b। तो आपके पास ये ए और बी को प्राइम थे, जिसको ए के अलावा यानी 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर रहा था, बट यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हुआ हमारे पास से 1 एंड 2 जो को प्राइम नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन जो स्टेटमेंट आई, तो यहाँ फैक्ट आया कि जो ए और बी हमने को प्राइम लिए थे, तो वो हमारे contradicts fact that A and B are a co-prime. A and B are a co-prime. So they have no other common factors. यानी को-प्राइम वो होते हैं जिनके अलग कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। तो आप लिखोगे कि so they have no कॉमन फैक्टर, बट यहाँ तो मिल रहे हैं यहाँ पे 2 इसका कॉमन फैक्टर मिल रहा है, बट 2 इज ए कॉमन फैक्टर। सो योर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हम लिख देंगे यहाँ, और सपोजिशन यानी अजम्पशन कह लो, पोजिशन कह लो, एक ही बात है, इज ए रॉन्ग। यहाँ पोजिशन इज रॉन्ग
देन √2 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया अभी? यहाँ पे इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे हैंस से प्रूव लिख दोगे आप। तो ये आपके पास है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं 18। वो हमारे पास गिवन है एग्जांपल 18। प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, इज एन irrational number। √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो प्रूफ करोगे आप। यहां पे let us assume that √3 इज ए रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट क्या करोगे, let us assume that √3 इज ए रैशनल नंबर, और जो कि फॉर्म किस में, इट कैन बी expressed in the form of a divided b, where a and b are a co-prime positive integer and b not equals to 0। तो ये आपके पास है कंडीशंस रहेगी। तो √3 इक्वल्स टू में a डिवाइड b और a इक्वल्स टू में √3b, स्क्वेयरिंग करोगे आप, a स्क्वेयर इक्वल्स टू में 3b का स्क्वेयर। तो यहाँ लिखोगे 3 इज प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर जो डिवाइड करेगा, डिवाइड से a स्क्वेयर, देन 3 इज डिवाइड से a। नाउ लेट जो 3 को डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे 3c। तो यहाँ स्क्वेयरिंग करोगे तो a स्क्वेयर इक्वल्स टू में 9c स्क्वेयर। तो यहाँ a स्क्वेयर की वैल्यू रखोगे तो 3b का स्क्वेयर इक्वल्स टू में 9c का स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास b स्क्वेयर इक्वल्स टू में 3c का स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या मिला कि 3 डिवाइड करेगा, 3 इज प्राइम नंबर इस डिवाइड से, प्राइम नंबर डिवाइड से a का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर है ना, ये डिवाइड करेगा। तो 3 इज ए डिवाइड से b। नाउ यहाँ पे फिर वो क्या मिला अपने को कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या मिला, वी से दैट ए 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि इससे और इससे, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो वी से दैट इक्वेशन 1 और 2, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहाँ पे लिखोगे आप बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that a and b are co-prime, a and b are co-prime, so they have no common factor। तो सो योर अजम्पशन, हमारे पास इस प्रकार अजम्पशन थी हमारी। तो सो योर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज बता देता हूँ कि सबसे पहले आप √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, कोई भी आपके पास ऑप्शन हो, तो वहाँ a डिवाइड में b करोगे। a और b क्या है, कोप्राइम है, और कोप्राइम का मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा। तो एक तो सब में होता ही है, तो इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो a इक्वल्स टू में √3b लिख दोगे। तो यहाँ स्क्वेयर करोगे तो वो इसको डिवाइड करेगा, तो स्क्वेयर को डिवाइड करेगा वो a को भी डिवाइड करेगा।
तो यहाँ से a इक्वल टू में वो मल्टीपल c कर दोगे और वहाँ से स्केयर करोगे तो b स्केयर की वैल्यू आप a स्केयर की वैल्यू आप वो b स्केयर वाली टर्म में लिखोगे। ये इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ जो वही आंसर आएगा। तो ये इसको b स्केयर को डिवाइड करेगा तो वो b को डिवाइड करेगा। तो वो एक जो ये √3 हो तो 3 हो जाएगा, √2 हो तो 2 हो जाएगा, √5 में 5 हो जाएगा, √7 में 7 हो जाएगा। वो प्राइम नंबर है, वो डिवाइड करेगा b स्केयर को भी, b को भी डिवाइड करेगा, वो a को भी डिवाइड करेगा। तो कॉमन फैक्टर हो गया कि a और b का। तो a और b का कॉमन फैक्टर होने के बाद आप क्या कहोगे, ये कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट इसलिए है कि a एंड b का तो कोप्राइम है और कोप्राइम का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, नो हैव कॉमन फैक्टर। तो आप इस प्रकार से पढ़ोगे। तो सो योर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो अजम्पशन रॉन्ग हुई तो देयरफॉर क्या कहोगे, जो भी हमारे पास रूट के अंदर था वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए थैंक्स, गुड डे।